तो हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 में जो प्री में एग्जाम में पूछे गए थे सारे परसेंटेज क्वेश्चन। तो 2021 जो अप्रैल में क्वेश्चन हुआ था एग्ज़ाम, उसमें थोड़ा सा कुछ परसेंटेज क्वेश्चन ठीक पूछा गया था दिसंबर की तुलना में। तो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था 22 में, तो उसी को क्वेश्चन करने वाले हैं हम। और पिछली वीडियो में जितने भी देखे थे फेज का एग्ज़ाम हुआ था एनालिसिस किए थे हम लोग, और सीजीएल मेंस का भी किए थे एग्ज़ाम का एनालिसिस हम लोग। तो अगर ये जितने भी एग्ज़ाम लेटेस्ट में हो रहा है एनालिसिस करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और जितने भी एग्ज़ाम होने वाले 2023 के लिए आपके लिए बेनिफिट होने वाले ये सब चीज़ें जो लेटेस्ट एसएससी पूछता है जानवे करते हैं आप लोग भी कि प्रीवियस ईयर का ज़्यादा वेटेज जैसे में आप लोग 5 साल का प्रीवियस ईयर बना के चल जाइए, मैथ कहीं से नहीं छूटेगा, आपका पूरा कवर हो जाएगा मैथ। तो आप लोग प्रीवियस ईयर फॉलो कर सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन दिए देख रहे होंगे आप लोग से एसएससी सीजीएल 2021 का जितना भी होगा सारा लिखा हुआ होगा जो भी एग्ज़ाम हुआ था कंडक्ट जितना तारीख को उनकी शिफ्ट में। तो उसी का क्वेश्चन सारा लिए हैं हम। तो चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में क्वेश्चन देख रहे होंगे, और ये क्वेश्चन तो आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आता है। मैंने मान लीजिए तो एक तरह से आप इसको बोल सकते हैं मोस्ट मेथड भी बोल सकते हैं मोस्ट रिपीटेड, क्योंकि ये आप लोग बॉटम से भी बनाते हैं, यहाँ से बना सकते हैं आप लोग, नहीं तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप टॉप से भी बना सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं टॉप से ही। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। जिनमें क्वेश्चन 1 लेते हैं दोस्तों, देख रहे होंगे, बोल रहा है ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% के लाभ पर बेचा। और आपको पहले हम थ्योरी बता दी थी आप लोगों को, उसके बाद हम ये वीडियो स्टार्ट किए हैं। परसेंटेज सारा थ्योरी बता दें किसका वैल्यू कितना होता है। मान 25% है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। 10% होता है 1/10 होगा। तो इसी तरह सारा वीडियो जो पॉसिबल हो सकता है एसएससी में पूछा जा सकता है वो सारा आपको हम बता दिए। तो आगे क्वेश्चन लेते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है थ्योरी की वीडियो तो ले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देख सकते हैं। पहले भी बोले थे कि इसके थ्योरी करा लेंगे, उसके बाद सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आज क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में देखे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे, फेज में करवाए थे जो, और इसमें देखने वाले हैं परसेंटेज के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है ए ने बी को मोबाइल बोल रहा है बी को 25% का लाभ बेचा, ठीक है, और बी ने सी को 10% का हानि पर बेचा। यदि सी ने इसके लिए 56.25 का भुगतान किया, ठीक है, तो ए ने फ़ोन कितने के लिए भुगतान किया था, ने लिया था कितना में। बोल रहा है इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, बाइलिंगुअल है। और ए सोल्ड मोबाइल फ़ोन वी एट द गेन ऑफ 25%, बी सोल्ड इट ए सी लॉस कितना किया 10%। उसके बाद सी पेड कितना किया 56.25। तो बताइए नाउ मच कितना पे किया, सॉरी हाउ मच कितना पे किया था ए फॉर दिस फोन के लिए, फॉर द फोन के लिए। तो यहाँ से पहले आप मान लीजिए ए ही निकालना, तो ए ही मान लीजिए आप। मान लीजिए ए ने कितना बोला 25%, तो 25% का आपको बताएंगे वैल्यू। मान लीजिए 25% है तो इसका कितना होता है 1/4। तो ये बोल रहा है 25 प्रॉफिट में, तो प्लस हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा गुना, ठीक है। आगे लेते हैं, आगे बोल रहा है कि सी को 10% लॉस पड़ता है। 10% की वैल्यू बताएंगे आप लोग, निकाल भी सकते हैं। 1/10 होता है, तो लॉस हुआ तो यहाँ माइनस हो जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा 9/10 हो जाएगा। और उसके बाद सी ने कितना पेमेंट किया इसके लिए 56.25 किया पेमेंट इसके लिए, ठीक है। तो ए का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, ए का मान कितना निकल जाएगा आपका। तो आप लोग यहाँ से बोल सकते हैं, अगर ये देख सकते हैं पहले 9 का मल्टीपल है कि नहीं, तो 5 से 6 11 और 2 13, 13 5 18, 9 का मल्टीपल है तो 9 से पहले काट लेते हैं सबको। तो 9 से काटिएगा 9 6 54, तो 4 यहाँ कितना बचेगा 6 बचेगा। उसके बाद कितना बचेगा यहाँ पे 4 2 बचेगा, 54 हो गया तो 2 बचा 22, 9 2 9 18 और 4 तो 9 बचे 45। देख सकते हैं इतना आ गया। तो इसको फिर से 5 से काट सकते हैं आप कितना से 125 बार में। उसके बाद यहाँ इधर से गुना आ जाएगा सारा इधर जाकर। तो ए का मान निकालने के लिए आपको 125 गुना 4 गुना 10 करना होगा। तो पहले इसमें गुना कर लीजिए आप, ठीक है। तो इससे गुना कीजिएगा तो 500 आ जाएगा आपका, और 1 0 और आ जाएगा। तो कितना होगा आंसर आपका 5000 आपका आंसर हो गया। तो देख सकते हैं ये सिंपल सारा था, और आपका सिर्फ परसेंटेज वैल्यू से निकाल सकते हैं आप, तो आप परसेंट वैल्यू नहीं जानते तो कहीं ना कहीं लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। और आजकल एग्जाम में हुआ कि आप लोग कितना जल्दी बना सकते हैं, ये ना क्वेश्चन मायने नहीं रखता किस तरह से बना सकते हैं, जितना जल्दी आप बना सकते हैं क्वेश्चन वही मायने रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, बोला गया है एग्जाम, पूरा कोई एग्जाम था, एग्जाम बोल रहा है, सॉरी इसमें इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत है। विभिन्न स्कूलों में कुछ एग्जाम कुछ विद्यार्थी ने केवल लड़के लड़की थे, ठीक है, ओलंपियाड में भाग लिए थे। इसको क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसमें भी होगा क्वेश्चन ऊपर चल गया शायद, हाँ क्वेश्चन तो है इसमें भी, इंग्लिश में भी है क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर चल गया था। मैंने सम स्टूडेंट ओनली बॉयज एंड गर्ल था, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट स्कूल अपीयर हुआ था फ्रॉम द ओलंपियाड में, एग्जाम में, जो 20% ऑफ द बॉय और 15% ऑफ गर्ल्स जो फेल हो गई, ठीक है, एग्जाम में। और नंबर ऑफ बॉयज जो है पास हुआ कितना, तो 70 मोर देन हुआ कितना, दैट ऑफ गर्ल से पास हुआ, ठीक है। एक टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट फेल हो गया, मैंने एक जो टोटल ऑफ 90% फेल हो गया। फाइंड द नंबर बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना अपीयर एग्जाम आपका कितना अपीयर हुआ था एग्जाम में, ठीक है। ये 2 नंबर क्वेश्चन था आपका, तो देख लेते हैं इसका भी आंसर हम कैसे बनता है, कितना आंसर आएगा। तो बोल रहा कि हिंदी में देख लेंगे आप लोग, बोला कि कहने मतलब ये है कि कोई एग्जाम हुआ था, ठीक है, कोई ओलंपियाड होता, परीक्षा में शामिल हो, जिसमें 20% लड़का जो है और 15% लड़कियां जो अनुत्तीर्ण फेल हो गई, ठीक है। उसे बोल रहा उत्तीर्ण जितना भी हुआ परीक्षा में, जो उत्तीर्ण लड़का हुआ उत्तीर्ण लड़कियों से 70% अधिक है, मैंने सॉरी 70 अधिक है, मैंने 70 संख्या दी। उसके बाद बोल रहा है जो कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि उसके बाद कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, फेल हुए 90 विद्यार्थी। तो इसका क्वेश्चन बना लेते हैं आप लोग से, ये देख रहे होंगे आप लोग, मान लीजिए चलिए कि 20% आपका क्या हुआ, 20% लड़का हुआ अनुत्तीर्ण फेल हुआ, मान सकते हैं इसको 20% मान लीजिए, ठीक है, 20% लड़का तो फेल में रखने दीजिए, ऐसे फेल मान लीजिए 20% फेल हुआ, तो प्लस इसको आप बॉय बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गर्ल, उसके बाद बोल सकते हैं आप लोग प्लस जी गुना 15%, क्योंकि 15% लड़की थी यहाँ पे, तो चलिए इसको ले लेते हैं 15% गर्ल, ठीक है, बराबर कितना 90। ये 90 जो है फेल हुआ था, ठीक है। उसके बाद 90 जब इसको किस इक्वेशन आप लोग 1 मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे लेते हैं, बोल रहा है कि उसके बाद देख रहे होंगे आप लोग, जब 20% फेल हो गया तो पास कितना हुआ है, तो 80% पास हुआ होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, सॉरी ये 80% होगा, ये 80% हुआ होगा। अब बोल रहा है कि ये जो 70 जो है, ठीक है, जो जितने भी पास हुआ लड़का उससे 70% अधिक है, तो 20 और 15 में घटा देंगे कितना, 85% गर्ल, ठीक है। उसके बाद ये कितना है 70, ये क्वेश्चन आपका 2 हो गया। तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, बॉय गर्ल निकाल सकते हैं। मान के चलिए आप इसमें गुना कर दीजिए 4 से, ऊपर में 4 से गुना कर सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ से चलिए 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है, 4 से गुना कर दीजिएगा तो ये 80 हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा ऊपर में। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, मान के चलिए गुना किया, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 80 हो गया होगा ऊपर में, बॉय का परसेंट में ये 80% प्लस ये हो गया होगा जी, ये होगा 60% गर्ल, बराबर ये हो जाएगा 360, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ से 80% बॉय था माइनस 85% ये गर्ल थी, ठीक है, परसेंट में है, ये 360 है आपका, बराबर कितना था 70, ये 70 था। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं अगर माइनस करेंगे हम तो ये भी माइनस करेंगे, यहाँ पे यहाँ प्लस करते हैं माइनस हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा, इसको रिलेट लेते हैं, ये आपका कट गया, ठीक है, ये कट गया, तो ये बनाइएगा यहाँ से, तो कितना आएगा आपका, तो यहाँ से देख सकते हैं आप ये 60 है 85 है, ठीक है, तो यहाँ माइनस करते हैं यहाँ प्लस हो जाएगा आपका, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 145%, ये गर्ल का, ठीक है, ये गर्ल का, यहाँ से घटाइएगा, ये प्लस था यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस हुआ था आपका, यहाँ माइनस हुआ था, तो यहाँ 360 में से 70 घटाइएगा कितना आएगा आपका 90 आएगा, 290 बोल सकते हैं आप। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि आपका गर्ल का कितना था, टोटल गर्ल कितना था, 290 बटा 145 गुना 100 कर सकते हैं आप यहाँ से। तो देख सकते हैं यहाँ से 2 से कटेगा तो कितना गर्ल आ जाएगी, गर्ल आ जाएगी 200 आपका टोटल गर्ल। अब यहाँ से बॉय निकाल लेंगे, यहाँ से पुट कर सकते हैं आप बॉय के लिए भी, तो यहाँ से पुट करके देख लेते हैं हम कितना आता है बॉय, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि मान लीजिए किसी में पुट कर दीजिए आप, तो पुट कर दीजिए मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो फर्स्ट मान लीजिए कि 20% बॉय फेल हुआ था प्लस 15%
गुना कर दीजिए आपका 200, ठीक है, बराबर कितना 90। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 30 आ जाएगा, कि कीजिएगा इसको तो यहाँ से बोल सकते हैं 20% बुआ है बराबर, ये 30 ही रह जाएगा, घट जाएगा, कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका बुआ बराबर 100% बराबर कितना आ जाएगा, इधर से बोल सकते हैं कितना आ जाएगा 300। चलिए यहाँ से निकालते हैं, ऐसे कितना आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा, ठीक है, ये 300 आ जाएगा। तो उसके बाद ये 300 बुआ आ गया आपका, और गर्ल कितना, दोनों जोड़ दीजिएगा कितना आ जाएगा 300 प्लस 200, 500 आ जाएगा आंसर आपका। तो आपका 500 आंसर देख सकते ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में आपका 500 आंसर है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा ये लॉजिक पर बना दिया गया था, इसे जितना नहीं लिख सकते हम, लिखें तो उतना टाइम लगा, तो आप ये तो विदाउट लिखे भी बना सकते हैं, मन में इसको काट सकते हैं। यहाँ से जब 200 आगे डायरेक्ट रख सकते हैं आप, इसका यहाँ 300 घटा दीजिएगा तो 60 आ जाएगा, 60 से 20% निकाल दीजिएगा तो 300 आ जाएगा टोटल वो है आपका, और गर्ल कितना था आपका 200, तो जोड़िएगा तो आपका 500 आंसर आ जाएगा। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन था तो लॉन्ग से बता दिया आपको, समझ में आएगा फुल्ली, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर सकते हैं हमको, टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं आप, उसका डिटेल में उस सॉल्यूशन आपको बता देंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं लिखा हुआ है, आगे हो गया, इसको पीछे कर लेते हैं। चलिए बोल रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई 8% की बढ़ोतरी, ठीक है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में 8% 10% की कहने मतलब लंबाई में 8% की बढ़ोतरी है आपका, और चौड़ाई में 10% की कमी हो, और क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं आप ये क्वेश्चन, जैसे कि हम सक्सेसफुल बनाते हैं क्वेश्चन ये, जैसे मान लीजिए आप, ठीक है, a प्लस बी प्लस ए बी गुना बटा 100, ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं क्वेश्चन इसको। ये एक तरह से फार्मूला हो गया आपके लिए, ये है आपका फार्मूला, सर सब आ सकते हैं, इसको कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से हम, ये ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाने में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो इसको आप मान सकते हैं, अगर बोल रहा है कि 8% क्या हुआ वृद्धि हुआ तो प्लस में 8 रहेगा आपका, ठीक है, और बोल रहा है क्या 10% की क्या हुआ तो कमी हुआ, तो यहाँ 10% यहाँ माइनस हो जाएगा आपका, इसलिए क्योंकि ये माइनस में था, तो 8 गुना आप यहाँ से 10 बोल सकते हैं बटा कितना 100 बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 8 माइनस 10, तो ये रहने दीजिए आपका, आइए देखिए एक 0 0 काट दीजिएगा कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 8 माइनस, आपको लिखने के लिए बता रहे हैं, इसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से 8 अगर आ गया तो आप जान सकते हैं कि 10.8 हो जाएगा, ये माइनस में 10.8 घटाइएगा कितना आ जाएगा -2.8। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप कि इंक्रीज नहीं हो रहा है, माइनस आ गया तो डिक्रीज हो रहा है, कहीं ना कहीं डिक्रीज वाला आंसर होगा आपका। तो देख रहे हैं डिक्रीज किस में हो रहा है, तो देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में जो आपका डी है तो डिक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देख सकते हैं कि इस पर आप डायरेक्ट बना सकते हैं, रख के फॉर्मूला ये सक्सेसिव वाला, और इसमें कुछ है नहीं, एक तरह से बोल सकते हैं आप, इस तरह से रेशियो भी तोड़ के बना सकते हैं आप रेशियो से, लेकिन इससे आपको ज़्यादा आसान होगा बनाने से, और टाइम भी बचेगा। कहीं ना कहीं हमको एग्जाम में टाइम बचाना, ना कि हमको लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने लगा जाना है। आपको पहले जो भी सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन अगर टाइम बचे तो लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर अप्रोच ये होना चाहिए आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, अगर आप SSC का एग्जाम दे रहे हैं तो आप पहले जीके सॉल्व कीजिए, कहीं ना कहीं आपको जीके 5 मिनट सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा 5 मिनट लगेगा, फिर उसके बाद इंग्लिश सॉल्व कीजिएगा 10 मिनट लगेगा आपको। तो आपको कहीं ना कहीं देख सकते हैं 15 मिनट हो गया, तो 60 में से 15 घटाइए तो कितना हो जाएगा 45 मिनट बच गया आपको। ज़्यादा 15 मिनट ले लीजिए इंग्लिश में आप, तो 40 मिनट बचा, नहीं तो आपको कम से कम 10 मिनट लेना है आपको इंग्लिश में, और 5 मिनट जीके में, तो आपको 45 मिनट अगर बच गया तो आप इसको जो है तोड़ दीजिए, आप 25 मिनट मैथ के लिए ले लीजिए, 20 मिनट रीजनिंग के लिए, कहीं ना कहीं 20 मिनट से कम ही लगेगा आपको रीजनिंग क्वेश्चन का सॉल्व करने में। तो आप इसका ऐड कर सकते हैं इसमें 25 मिनट, और जितना टाइम लगेगा आपको। तो उसके बाद जीके बना लीजिए, जीके के बाद आपको अप्रोच होना चाहिए क्या इंग्लिश होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए आपका रीजनिंग, क्योंकि ये सब थोड़ा सा हार्ड का होगा। अगर मैथ शुरू कर बनाने अगर नहीं बन रहा है आपका, तो आप ये सब भी गलत कर सकते हैं, थोड़ा माइंड डिफ्रेश में। लेकिन पहले ये बना लीजिए, उसके बाद ये उसके बाद रीजनिंग, हल्का माइंड रहेगा, उसके बाद मैथ,
आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ सकते हैं आप, उसके बाद में आइएगा 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अप्रोच ये होना चाहिए आपका सही डिसीजन। नहीं तक बहुत लोग का आपका मैथ रीजनिंग बनाते रह जाता है, टाइम खत्म हो जाता है, जीके आपका कम समय वाला नहीं हो पाता, ये छोड़ कर चले जाता है, यही प्रॉब्लम होता है। इसीलिए आपको बता दिए अप्रोच कैसा होना चाहिए एग्जाम अटैम्प्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने के लिए पहले हमको यहाँ से ऐसा प्रॉब्लम हो गई क्वेश्चन सेट करने में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम 4 नंबर ना। चलिए आपका 4 नंबर देख रहे हैं, क्वेश्चन आ गया आपके पास। चलिए ये तो देख सकते हैं, एक तरह से वायरल क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको आप, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत देर से पूछा जा रहा है। ठीक है, साइज थोड़ा सा इसका लार्ज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए ठीक है साइज, ठीक है। उसके बाद चलिए बोल रहा है कि नमक की कीमत में 15% की कमी हुई। ठीक है, 15% की कमी हो गई। उसके बाद बोल रहा है कि व्यक्ति 272 में 2 kg अधिक क्या होने लगा, उसका अधिक नमक खरीदने का सक्षम बनती है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, नमक की घटी हुई कीमत का प्रति किलोग्राम कितनी होगी। तो कहने मतलब ये है आपका, ये तो दिखाई नहीं दे रहा, यही ले लेते हैं। ठीक है, चलिए बोल कहने मतलब ये है आपका कि 15% का वैल्यू आप जानते हैं, क्योंकि फिर बताते हैं 15% का बोल सकते हैं कितना 3/20, और बोल रहा है कि कमी हुई तो 20 से कितना होगा आपका 17। ठीक है, तो 20 से आपका कितना हो गया 17। तो ये प्राइस का वैल्यू है, तो कंजम्पशन का इसका उल्टा होना चाहिए आपका, तो उल्टा हो जाएगा इसका कितना आ जाएगा आपका प्राइस, ये प्राइस का वैल्यू है, दूसरे को उल्टा था कंजम्पशन और प्राइस, तो कंजम्पशन का बोल सकते हैं। ठीक है, कंजम्पशन का कितना बोल सकते हैं 17 से 25, तो यहाँ से देख सकते हैं, सॉरी ये 20 है, ये 20 है, ये कितना है आपका 20 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ 3, और 3 ही बराबर कितना हुआ था देख सकते हैं यहाँ पे 2 किलो अधिक, तो मैंने 2 किलो यहाँ से लिख लेंगे। उसके बाद 1 का मान निकालेंगे 2/3। ठीक है, और इसी का यूज करना है। ठीक है, तो 2/3 जो आया कितना में आया था, पहले ये घाटी बोल रहा है तब 20, तब 20 गुना आप कर दीजिएगा 2/3, यहाँ से 20 गुना कर सकते हैं आप, तो यहाँ से कितना जाएगा 40/3 निकल जाएगा आपका। ठीक है, 40/3 बोल रहा है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है प्रति किलोग्राम, तो आपका 272 था, 272/40/3 ऊपर चल जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा सर, तो यहाँ सब 10 रहने, सॉल्यूशन करने का नियम ये है, आप 10 रहने दीजिए। ठीक है, नीचे ये मैंने 0 रहने दीजिए। जैसे इस तरह से देख सकते हैं आप, अगर पूछ रहा है कि पूरा वैल्यू हमने दशमलव नहीं पूछ रहा, हमने कि निकटता नहीं पूछ रहा तो 3 का मल्टीपल भी दे सकते हैं आप, कौन 3 का मल्टीपल, तो ये तो नहीं होगा, इससे ही कट गया आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये 7 7 2 9 2 2 11 ये भी कट गया आपका। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 6 और 6 और वो कितना होगा 7 13 ये भी नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं लास्ट ऑप्शन में बचता है आपका ए नंबर। लेकिन आप सोल्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो 3 का देख सकते हैं आप मल्टीपल भी, उतना दिमाग नहीं लगाना, वो सोल्यूशन करना ही नहीं है इसमें, क्योंकि सोल्यूशन करने में कहीं ना कहीं आप टाइम बर्बाद कर दीजिएगा, अगले क्वेश्चन के लिए आपको अगर टाइम में बचेगा तो आप क्वेश्चन गलत कर भी सकते हैं। तो अगर 3 से मल्टीपल भी दे सकते हैं ना, तो डिवाइड भी करके दे सकते हैं, वही आंसर आएगा आपको, डिवाइड करके दिखा देते हैं आपको डिवाइड करके। तो मान के चलिए 4 से गुना कीजिएगा। ठीक है सर, 4 से काटेगा। ठीक है, तो 6 6 24, 3 बचत 8, ये 0 रहना दीजिए। ठीक है, तो 68 गुना 3/10 ऐसे भी दे सकते हैं। 8 गुना 3 होगा तो 4 आएगा यूनिट डिजिट, और 4 के बाद एक दशमलव देना, तो एक ही ऑप्शन में आपका देख रहे होंगे 4 के बाद दशमलव, ऐसे भी गुना कर सकते हैं, गुना कर दीजिएगा तो आपको कितना जाएगा 204 बटा कितना आ जाएगा 10, तो इसका आप दशमलव में लिख लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20.4 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इतना आ जाएगा। नहीं तो सोल्यूशन आप बोल लेते, सोल्यूशन नहीं करना तो इस तरह से निकाल सकते हैं अप्रोच से, नहीं तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, आपको तीनों बता दिए, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आपका,
तो ये क्वेश्चन देखते हैं, अच्छी क्वेश्चन थोड़ा सा है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है कि एक निर्माण मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इट वाज नोटेड दैट इज ए प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, हैज इंक्रीज बाय द 25% एंड द लेबर कॉस्ट हैज गेन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू बोल रहा कितना 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, व्हाट परसेंटेज ऑफ द consumption of the raw material reduced to the keep the cost the same that before the increase। कहने मतलब ये है कि कहीं कच्चे माल की जो कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, ठीक है, और उसके बाद बोला श्रम लागत के कच्चे माल की 30% से बढ़कर कच्चे माल की लागत का 38% हो गया, ठीक है। तो कच्चे माल की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि वृद्धि से पहले का लागत के बराबर रखा जा सके। तो चलिए सोच करते हैं इसको। कहने मतलब है आपको परसेंटेज सारा वैल्यू आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन सारा ये। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन ये। तो कहने मतलब है क्या कि कच्चे माल, चलिए पहले इसको 25% का वैल्यू जानते हैं आप लोग, कितना होता है 1/4, ठीक है। तो 1/4 होता है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं कि क्या हो गया रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल इसको आप बांट सकते हैं RM, ठीक है। रॉ मटेरियल में मतलब 4 से हो गया आपको कितना 5 हो गया, कहीं कहीं बढ़ा है। और देख सकते हैं ये आपको सोल्यूशन करना चाहते हैं तो इसको 40 मान लीजिए आप लोग, इसको मान लीजिए 50, क्योंकि दशमलव में आ जाएगा, नहीं दशमलव नहीं लाने के लिए आपको 0 ले सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं कटेगा ये 48 38 आएगा, कहीं ना कहीं दशमलव में आना शुरू हो जाएगा, ये 13 आएगा तो शुरू हो जाएगा। तो लेबर में क्या हुआ आपका, लेबर में गिर दिया आप, लेबर में क्या हो गया आपका 40 था ये, इसका 30% बढ़ा तो 130/100 लिख सकते हैं। उसके बाद रेशियो 50 इसका, इसमें कितना वृद्धि होगा आपका 138 बोल सकते हैं यहाँ बटा, सॉरी इसको जो है यहाँ 138 है, ठीक है, 138/100 लिख सकते हैं, ठीक है यहाँ पे। तो 138/100 के आप काट सकते हैं यहाँ से 100, ठीक है, 100 कट जाएगा तो ये कितना जाएगा आपका 52 आ जाएगा। इसका भी अगर 50 तो यहाँ से 2 कर सकते हैं, तो ये 50 कटेगा कितना से 138 से कितना आ जाएगा यहाँ पे 69 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना बढ़ा आपका 52 से 169 हो गया, यहीं बोल रहा है कितना बढ़ती हुआ, यहाँ 30% बढ़ा था आपका, और यहाँ से कितना 38% बढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से 52 से 69 हो गया, आपको कितना बढ़ा 17 बढ़ा, कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, आज 17/52 से तुलना कराना हमको, सॉरी बोल रहा है इतना मटेरियल से कितना मटेरियल ये इससे तुलना करवाना हमको, यहाँ से देख सकते हैं बोल रहा है इसका प्रतिशत है, तो 17 से आपको कितना हो जाएगा 69 से, ये लड़का के लोग गलती करता है और ये प्रॉब्लम होता है। तो आप यहाँ से नहीं होगा, मिटा देते हैं। चलिए यहाँ कितना था 69 से हमको तुलना करवाना गुना 100, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आप। और क्या पूछ रहा है दशमलव में नहीं पूछ रहा है ना, तो इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो चलिए डिवाइड करने के लिए आप इसको 70 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंट देखिए है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तो ज़्यादा है, तो आप सॉल्व करने को नहीं बताता आपको। ये मान लीजिए इसको 70 है, एक से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसको मान लीजिए 70 है, ठीक है। चलिए इसको हम मान लेते हैं कि ये 70 है, ठीक है। तो 0 काट सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद किया कितना हो गया 170 हो गया, ठीक है, 170/7 मान सकते हैं, 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 7 दूना 14 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 हो जाएगा आपका, उसके बाद कितना बचा 14 गया तो 30 बचाइए, तो 7 चौक 28 हो जाएगा आपको 7 से, तो 2 बचा, तो 2 का 7 दूना 14 कर सकते हैं, पॉइंट के बाद 14.2। तो देख सकते हैं एक ही ऑप्शन में आपका जो है सी ऑप्शन में जो 24 पॉइंट समथिंग है, तो मेरा ये जो ज़्यादा कम लिए थे ये ज़्यादा ले लिए थे तो इसलिए कम आ गया ऊपर में, अगर नीचे में ज़्यादा ले लिए हैं तो ऊपर में कम आ गया, तो नीचे में अगर कम रहता है एक ऊपर में ज़्यादा आता तो कहीं ना कहीं समथिंग मेरा 6 पॉइंट आ जाता आपका आंसर। तो यहाँ देख सकते हैं 2 पॉइंट आ जाता है एक ही ऑप्शन में आपका सी नंबर में। ये करने का मतलब ये है आपका कि आप 69 से मान लीजिए डिवाइड करते हैं आप, तो टाइम कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा लगता है, ठीक है, और आपको जाए टाइम ज़्यादा नहीं देना है, तो इसलिए आपको बताएं कि 69 70 नहीं 69 से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि एक से क्या फर्क पड़ने वाला आपको, एक बार में देख लेंगे उसको, तो एक से पढ़ने 70 ले लीजिए, क्योंकि 0 आ सकता है 70 में तक कट जाएगा, 70 आ जाएगा तो इसमें 7 आ जाएगा, 7 से डिवाइड कर दिए आप लोग तो कितना जाएगा, तो 24.2 आएगा, तो समथिंग आएगा।
तो माने कि कहीं कम लिया तभी ना आया था 2, अगर ज़्यादा लेता तो इसको लेते हैं कम तो ज़्यादा आता 6 200 ज़्यादा आता, क्योंकि अगर हम मान के लिए बताते हैं आपको 8 है, ठीक है, उसके बाद 4 है, तो ये अगर हम ये 8 है ये 2 है, तो यहाँ देखिए 4 है तो कहीं ना कहीं मेरा कम संख्या आएगा, यहाँ डिवाइड करने बाद 2 आया, और यहाँ कम है तो यहाँ ज़्यादा आया, देखिए 4 आ जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे थे यहाँ अगर 69 है, ठीक है, और 70 ले लेते कम आएगा, तो ज़्यादा कम आ गया यहाँ पे। अगर हम यहाँ 70 जगह 69 ही लेते कम लेते तो यहाँ से ज़्यादा आता है 6 आता है, तो इसलिए यहाँ से आ गया। मेन अप्रोच ये था कि आपको यहाँ 69 नहीं 70 लिखना है। कोई भी संख्या अगर नज़दीक है 0 का तो एक संख्या दो संख्या मान निगलेक्ट करके चल सकते हैं 1 2 नंबर, ठीक है। तो सोल्यूशन करने का ये अप्रोच था आपका, सिखाने का मतलब मेरा यह था कि आप लोग एग्जाम में किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा मानिए चलिए ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या होगा आपके लिए, एग्जाम में तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा आपका कि सोल्यूशन कैसे करें, सोल्यूशन करने में टाइम बीत जाएगा। तो एग्जाम में अप्रोच यही अपनाना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख सकते हैं, 6 नंबर लिए हैं। बोल रहा कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉर्ट ऑफ द 5% बिफोर द हाइक है, ये बाइक है, ठीक है, ऑफ द प्राइस वाज द 82% लीटर ए मैन ट्रेवल्स, कितना करता है 82 करता है, ए मैन ट्रेवल्स कितना करता है, तो 30-45 किलोमीटर, मतलब 345 किलोमीटर एवरी मंथ, ठीक है। हिच कार गिव्स ए माइलेज 15 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर पर लीटर देता है माइलेज। व्हाट इज द इंक्रीज इन द मंथली एक्सपेंडिचर टू द नियरेस्ट ऑन द मेन्स ट्रेवल ड्यू टू द पेट्रोल प्राइस। कहने मतलब ये है कि पेट्रोल की कीमत 5% की वृद्धि हुआ है हिंदी में, ठीक है, 5 वृद्धि हुआ, ठीक है। अब वृद्धि से पहले पेट्रोल के मूल्य में 82 रुपये लीटर था, ठीक है। एक बोल रहा है एक व्यक्ति था जो प्रति महीने वो 30-45 मिनट की यात्रा करता था, उसका औसत लीटर तो 15 किलोमीटर पर माइलेज देता था गाड़ी, ठीक है। उससे बोला पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उसका आदमी के यात्रा में किए जाने वाले मासिक व्यय में कितनी % की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, जब बढ़ने के बाद, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसको देख सकते हैं आप, पहले तो ये पर लीटर निकाल लीजिए माइलेज, अगर मान लीजिए कितना दे रहा है ये, इसको 100 मान लीजिए आप, इसको मानिए कि 30-45 है, ठीक है, इसको 15 से डिवाइड करेंगे, 15 दूना 30, 0 और 3, तो 203 लीटर हो जाएगा आपका प्रति। तो इंक्रीज हुआ आपको कितना 20 से हो गया, पहले मानिए कितना 5% कितना वैल्यू होता है 1/20, ठीक है। तो बोल रहा है इंक्रीज हुआ कितना होगा 5%, तो 20 के मान कितना देगा 82, ठीक है, तो पहले था 82, इंक्रीज हुआ अभी तो 82 मान 20 का मान दिया 82 आपका, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 82 बटा आपका कहीं कहीं 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 2 से पहले डिवाइड कर लीजिएगा, पता था आपको 0 रहना देना है, तो 2 से 41 हो जाएगा, और एक 0 नीचे था तो 0 हो जाएगा, बैठा देंगे तो 4.1 हो जाएगा यूनिट का मान, ठीक है। अब बोल रहा है कि मंथली जो एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज हुआ, तो 203 आपका लीटर जो इंक्रीज हुआ मंथली, ठीक है, MONTHLY मंथली इंक्रीज, ठीक है। तो इंक्रीज जो हुआ आपका कितना हुआ 203 था तो पहले, ठीक है, उसको गुना कर दी 4.1 से, तो आपका यहाँ से आ जाएगा। आपको देखिए यहाँ से भी सॉल्व करना सोल्यूशन का बताएंगे आपको, 1 को छोड़ दीजिए, अभी 1 को रहने नहीं दीजिए, 41 था तो मान के चलिए 1 नहीं है 4 है, ठीक। तो 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4 12 2 बाकी है, और 20 80 81, ठीक है। तो देख सकते हैं 800 कितना है 12 आया, तो देख सकते हैं 812 कौन नज़दीक है मेरा, देख सकते हैं 812 कौन नज़दीक है, तो 32 है, थोड़ा सा देख सकते हैं एक तरह से नज़दीक मान सकते हैं आप, तो 832 आंसर हो जाएगा, आप सोल्यूशन भी कर सकते हैं। लेकिन आप इसको गुना करना चाहते हैं तो गुना भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको यही आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन लेते हैं, जो नज़दीक है उसी लगना है, इतना हाइस्ट आएगा ही नहीं क्योंकि 1 है। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं 1 से गुना कर देंगे कितना आएगा 20 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो 20 पॉइंट आएगा कितना समथिंग आएगा 3 आएगा, तो उनमें 2 है 1 3 बोल सकते हैं, 832 बोल सकते हैं, अगर 1 से गुना कीजिएगा सिर्फ समथिंग आएगा। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन लेते हैं, चलिए इसमें क्या बोल रहा है एक संख्या यदि संख्या 1 को 11/5 संख्या b के 22% के बराबर है, तो बोला संख्या b संख्या b
तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर, तो सी का मान अगर इतना है तो ए का 80% और बी का 40% का योग कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो कहने मतलब ये परसेंटेज आपको याद रहना चाहिए है, ठीक है। तो ए का कितना है आपका 11/5 ए गुना, ठीक है, ए का बोल रहा है, बराबर कितना है आपका बी का 22%, तो हमने 100 लिख सकते हैं इसको, हम गुना कितना कर सकते हैं इसको बी, ठीक है। तो यहाँ से आप सोल्यूशन भी कर सकते हैं, इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं, मैंने कि एक तरह से बच सकते हैं, रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है, 2 से काट दीजिए, ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ से 20 से काट दीजिए आप, यहाँ से 10 से काट दीजिए, ठीक है। तो जो नीचे रहता है उसी का मान होता है, तो यहाँ से बोल सकते हैं आप ए और बी का मान कितना हो जाएगा, ये जो नीचे है तो ये नीचे का मान होगा, बी का मान होगा ये, तो ये 10 हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, तो 1 और 10 रेशियो निकल गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं आप कि आप क्या बोल रहा है आगे, आगे बोल रहा है कि जो बी है, बी जो है तीसरी संख्या सी से इतना % के बराबर है, तो कहीं बोल सकते हैं आप ये बी ले लीजिए, ठीक है, ये बी रेशियो सी, यहाँ से बी रेशियो सी का निकल 2.5 का कितना मान बताया था आपको, 1/40 होता है, ठीक है, 1/40 होता है, ये 40 हो जाएगा आपका सी कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, तो यहाँ से बोल सकते हैं सी आपका 40 होगा, क्योंकि जो नीचे रहता है उसी का मान होता है, ये 40 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, तो ये दोनों रेशियो निकल गया। तो अब इस तरह से बराबर भी कर सकते हैं, आपको बताते हैं ए बी और सी है, ठीक है। तो ए बी कितना है, पहले 1 और इसको 10 ले लीजिए, ठीक है, और बी सी कितना है, तो 1 और 40 है, 1 और 40, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये है तो आगे बढ़ाते जाना है इसको, तो ये 10 हो जाएगा, ये 1 है, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 इसके 10 रेशियो कितना हो जाएगा आपका 40, ठीक है, 400 होगा, सॉरी 400 होगा, और यही 400 मान यहाँ दिया हुआ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ बोल रहा है 5500, तो इसको लिख सकते हैं आप 5500, ठीक है, बटा 400, तो ये दोनों जीरो कट जाएगा आपका, 55 बटा कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा कहीं ना कहीं आपका, तो इसको रहने दीजिए 55 बटा 4, और निकालना क्या है आपका, और ए का 80% और बी का 40% का योग, तो कहने मतलब है ए का 80%, तो ए का 80% कितना बोल सकते हैं आप, ए का बोल सकते हैं इस तरह से 0.8 भी बोल सकते हैं 80% को, ठीक है, अब बी का 40%, तो इसको कितना बोल सकते हैं 40% को आप, यहाँ से हम 40% निकाल देते हैं, तो 40%, ये ए का मैंने कि ये बोले थे एक 1 है और बी का 40%, तो यहाँ प्लस कर सकते हैं आप 40 गुना 10/100, ये कट गया आपका, तो यहाँ से कितना आएगा, ये 0.8 है, तो 4.8 आ जाएगा दोनों जोड़ने के बाद, ठीक है, और 4.8 आ गया आपका, तो अब इसी से गुना कर देना हमको, उस पर जो निकालना है हमको ये इसमें, तो आप देख सकते हैं यहाँ से गुना भी नहीं करना है आपको, ये 2 मल्टीपल, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, 11 मल्टीपल होना चाहिए हमको, तो ये दोनों होगा नहीं, तो ये बचा है कि ये बचा, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं इसमें गुना अगर कर देंगे हम, ये दोनों को गुना करना है, ठीक है, तो इसको गुना के 2 जीरो कट गया, इसी 2 जीरो कट गया था, ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो कट गया था, 55/4 आया था, इसको काट सकते हैं आप कितना से 1.5, 1.2 से काट सकते हैं, तो इसको गुना कर सकते हैं 55 से, तो 55 से गुना करने से पहले आप 10 से गुना कर लीजिए, सॉरी 1 से गुना कीजिए, 55 होगा ये, आप 55 गुना 2 कीजिए तो 110 होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, 110 का नहीं मतलब कितना 1 पॉइंट होगा तो 11 हो जाएगा, तो कितना जाएगा 66 आपका आंसर आ जाएगा। गुना करने की ये अप्रोच होना चाहिए आपका, ना कि आप गुना करने लगे 55 गुना 1.2, आप पहले 1 से गुना करेंगे 55 आएगा, आप 0.2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो जो जोड़ देंगे तो 66 हो गया आंसर। आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं डी में आपका 66 है, तो ऑप्शन पहले छांट लीजिए जो छांट रहा है, ठीक है, उसके बाद बनाइए तो और आपको आसानी होगी बनाने में। सुन लेते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी हुई, ठीक है, और बाद में 50% की वृद्धि हुई, ठीक है, फिर बोल रहा है कि 1% की वृद्धि हुई, तो उसके कितने % की हानि या लाभ हुआ, ठीक है, तो कहने मतलब है क्या, तो आप यहाँ से आप बोल सकते हैं कितना, बोल रहा कि पहले 50% कमी हुआ, तो कितना हुआ, मानिए 100 था, ठीक है, 100 से 50% तक कमी हुआ, 50 हो गया होगा, ठीक है, रेशियो इसको लेते जाइए, तो 50% की वृद्धि हुआ, तो 100 था मानिए कहीं 150 हो गया, ठीक है,
उसके बाद क्या बोला 100% की वृद्धि हुई, ठीक है। 100 था आपका, कितना हो गया होगा 200 हो गया होगा, ठीक है। कहने मतलब इसको आप काट भी सकते हैं, ये जीरो, एक जीरो कटा उधर, एक जीरो इधर कटा, एक जीरो ये कटा, एक जीरो ये कटा, ठीक है। ये 2 बार में, ये 3 बार में, और ये 2 बार में, ठीक है। और ये आपका कट गया, तो यहाँ इधर से कितना है आपका, इधर से आपका 4 आ गया गुना करने के बाद, और इधर से 6 आ गया, तो इसको बोल सकते हैं 2:3। कहने मतलब ये कितना आ गया 1/2 गुना मतलब 50% आपका। तो 50% गेन हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, तो 50% मेरा गेन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट में लेते हैं क्वेश्चन कुछ है नहीं, आपको लग रहा होगा टाइम लग रहा है बनाने में, लेकिन हमको अगर लिख रहे हैं तो टाइम लग रहा है। यहीं से हम डायरेक्ट कर सकते थे 50% होगा, नहीं तो टाइम कुछ भी नहीं लगता है सर। चलिए क्वेश्चन देख सकते हैं, तो ये भी क्वेश्चन था पूछा, ये क्वेश्चन है देख सकते हैं, सीजन में पूछा गया सारा क्वेश्चन लिए जो कंडक्ट करवाया था अप्रैल में, आपका एग्जाम 13/4/2022 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है सारा। तो एक चाय बेचने वाला 9 रुपये प्रति कप चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है। कहने मतलब ये आपका, ठीक है। क्या मैंने बोला, कह रहा है कि 9 रुपये प्रति कप चाय बेचता था, ठीक है। यहाँ से इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप लोग, अगर जो इंग्लिश वाले छात्र होंगे। 9% कम चाय बेचकर 50% का लाभ हुआ कमाता, ठीक है। जब सामग्री की कीमत 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10% कप चाय बेचना चालू कर दिया, ठीक है। तो उसका बोल रहा है कि अब कितना % का उसका लाभ या हानि होगा, ठीक है। तो कहने मतलब ये है आपका कि जब 9 रुपये कप चाय बेचकर 50% लाभ कमा रहा होगा, तो SP होगा कहीं ना कहीं आपका 9, ये SP होगा आपका 9, ठीक है। और 9 जब SP हो गया आपको, तो CP यहाँ से निकाल लीजिएगा, तो 10% बोलेगा तो वहाँ से पर निकल जाएगा आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो 9 जो आपका SP है, तो आपको बोल सकते हैं यहाँ की 150 हो जाएगा गुना 100, ये CP निकालने के लिए हमको है कि नहीं, क्योंकि CP निकलेगा तो ये SP गुना 150 हो जाएगा ना आपको। तो ये कट जाएगा कितना से, ये 2 से, ये 3 से, और 9 को में 3 कट जाएगा तो कितना जाएगा 6 जाएगा आपका। कहीं ना कहीं आपका CP 6 था और 9 में वो बेच रहा था, इसलिए आपका कितना हो रहा था प्रॉफिट, 50% का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। तो जब 6 से 9 हो गया तो आपका ये CP 6 हो गया, और आप कितना बेच रहा है, बोला कि 6 में वो वृद्धि हुआ 25% का, तो 6% बताया था आपको कितना होता है 1/25% का वैल्यू बताते थे ना आपको, 1/4 होता है, तो 5/4 हो जाएगा, कहीं वृद्धि हुआ आपका, इसमें प्लस हो जाएगा, तो 5/4 हो गया यहाँ से। तो 5/4 का नाम मतलब कितना है 30/4, 30/4 का नाम कितना है 7.5। डायरेक्ट अभी सब याद रखिए कि 7.5 गुना करेंगे तो 4 से कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 7.5 हुआ, और बेच रहा है अभी कितना, ये बड़ा हुआ, ये तो बढ़ने के बाद 7.5 हो गया, उसके बाद अभी बेच रहा है वो 10 में, तो यहाँ से कितना वृद्धि हुआ, तो देख सकते 2.5 का बटा कितना 75, 7.5 बोल सकते हैं इसको गुना 100, इसको काट सकते 3 बार में, तो 100/3 कितना मतलब होता है, इस तरह से 33 गुना का 1/3% होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो देख रहे होंगे कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं हमको, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, बेसिक से बताया सारा क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बोले 400 कर्मचारी वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारी की संख्या महिला कर्मचारी का से 5-3 है। फैक्ट्री में इतना नियमित कर्मचारी, रेगुलर मैंने बोल सकते हैं नियमित, और 92% पुरुष कर्मचारी नियमित रेगुलर, ठीक है। तो नियमित महिला कर्मचारी को बोल रहा है कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, तो इसको आप बोल सकते हैं कि कितना क्वेश्चन है ये आपका, चलिए कोई नहीं दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। बोला कि महिला जो कर्मचारी थी फैक्ट्री कितना 5 और 3 अनुपात में, ठीक है। तो 5 और यहाँ से आप 3 ले सकते हैं, इसको मेल बोल सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं क्या फीमेल बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेल फीमेल के रेशियो आपको कितना आ जाएगा, अगर 400 है तो ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 5 3 8 होगा, और 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, निकाल देते हैं आप लोग, सोचिएगा दिक्कत हो जाएगा, 8 बराबर 400 होगा, ठीक है। तो ये बराबर कितना होगा 50 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 250 होगा, ये कितना होगा 150 होगा, ठीक है। तो ये 150 हो गया आपका। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं, तो 400 का नियमित कर्म रेगुलर निकाल लेते हैं, आपका कितना रेगुलर है, तो 400 का 87.5%, ठीक है। तो इसको आप गुना कर सकते हैं 100 से, 100 से
भागा दे सकते हैं, 100 से भागा दी यहाँ से, ये 4 से गुना करेंगे। तो 4 से पहले इसमें पूरा नहीं गुना कीजिए, पहले आप जो है इसको आप जानते थे कि कितना होगा, ये बताते आपको गुना करने पर ये 30 आता है। तो पहले 80 ले लीजिए, ठीक है। तो 80 गुना जब कीजिएगा 4 आप, कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। 320 और 30 तो कितना आ जाएगा आपका, 150 हो जाएगा आपका, ये जोड़ दीजिएगा तो 150 आपका इस तरह से आपको निकाल सकते हैं। तो 350 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से गुना करना है आपको, ना कि आप गुना करने बढ़ जाइए इसको, तो उसी में टाइम लगेगा आपको। तो 7.5 गुना करना, ये सब मान रखना आता आपको कितना होता है गुना करने के बाद। तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 350 आ गया आपका रेगुलर, ये रेगुलर कर्मचारी आपका है, ठीक है, रेगुलर है ये। और पूछ रहे हैं हमको क्या, महिला कर्मचारी का, ठीक है। आप बोल रहे 92% मेल जो है कर्मचारी नियमित है, रेगुलर है। तो आपका इसका जो 250 आपका कितना हुआ, 250 मेरा ये मेन है, तो इसका रेगुलर निकाला था, 250 का आप रेगुलर निकालिएगा 92%, तो कितना आ जाएगा आपको, बटा 100 कर दीजिए, तो ये 0 तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आप काट लीजिए इसको, तो 46 हो जाएगा इसका ना, हाँ 46 हो जाएगा। ये 5, इसको 5 से काट सकते हैं। तो 46 गुना आपको 5 नहीं करना, पहले 40 गुना 5 के लिए, तो 200 का 200 गुना 6 से कर दीजिए, 30 हो जाएगा। तो 230 हो जाएगा आपको, इस तरह गुना करना आपको जल्दी जल्दी। तो 230 हो जाएगा आपका रेगुलर, मेन हो जाएगा आपका ये 230। तो आपको बोल रहा क्या परसेंट किसका पूछ रहा था, फीमेल का पूछ रहा था। तो जब 400 है तो रेगुलर इसमें मेन हो गया 230 और 250 है रेगुलर टोटल में, तो घटा देंगे तो नहीं कर लेगा फीमेल का रेगुलर। तो फीमेल कितना आ जाएगा, जब 250 में जाएगा, पहले 300 घटा लीजिए 200 में, तो 300 घटाइएगा कितना बच जाएगा आपका 100, और 100 में फिर आप 150 बच जाएगा, और 150 में 30 घटाइएगा तो 120 हो जाएगा। घटा सकते हैं इस तरह से आप, ये दोनों को घटाना हमको, ठीक है। तो 120 आ गया, आप टोटल में पूछ रहा था 120 का कितना आ जाएगा आपका, 150 हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि ये 150 फीमेल है, इसे बेस से निकालेंगे हम परसेंटेज, 100 कर देंगे हम यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 0 काट देंगे आपको, 2 से 15 हो जाएगा, 10 से कट जाएगा ये 3 से कट जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। तो 40 गुना कितना होता है, 80% आपका निकल जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि आपको बेसिक से बताएं पूरा। यहाँ से देख सकते हैं 250 टोटल थी, टोटल था मेन, और फीमेल था कितना, तो 150 था। इसका टोटल रेगुलर कितना हो गया आपका, बोल रहा कि रेगुलर था 87.5%, तो इसका 100 निकाल दिया 400 का इतना, और उसके बाद ये टोटल आ गया आपका आगे कि रेगुलर कितना था, 250 था, 350 था। और उसके बाद मेल कितना, यहाँ मेल से निकाल दिया कितना था मेल, 250 था, 250 का 92% निकाले तो 230 रेगुलर में मिला मेरा हमको। उसके बाद ये 230 मिला, और उसके बाद फीमेल का पूछ रहा था, तो मेल का घटा दिए इसमें टोटल में से, रेगुलर में से, तो फीमेल का निकल गया मेरा यहाँ पे। और फीमेल के निकल जाने के बाद बेस बना लिए इसको, 150 था टोटल मेल फीमेल, और फीमेल और 120 बटा 150 गुना कर दिए 100, तो परसेंट निकल गया 80। तो कुछ भी था नहीं इसमें, आपको सिर्फ अप्रोच लगाना था। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। तो सोल्यूशन देख रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है सोल्यूशन करने में। चलिए, बोला ये अपनी आय का 65% खर्च करता है, ठीक है। उसकी आय में 20.1% है कि वृद्धि होती है, और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। तो बचत में कितना परसेंट लगता है, मतलब ये है आपका। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, कहने मतलब ये है, ठीक है, कोई ए है, ठीक है, ए है ये, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्च प्लस बचत होता है, ये रेशियो होता है आपका, सेविंग बोलते हैं इसको ऐसे। तो ये 100% था, ठीक है। उससे बोल रहा है कि 65% खर्च कर देता है, मैंने कि ये खर्च हुआ 65% आपका। तो बचा कितना, जब 65% खर्च कर देते 35 से ना बचा आपका ये, तो ये 35 बच गया आपका, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि आय में कितना, तो 20.1% वृद्धि, तो कितना हो गया 120.1 हो गया। और उसके बाद बोल रहा है कि खर्च में भी उसका 20% वृद्धि हुआ था। इसका 20% आप लोग जानते होंगे, 1/5 बताया था आपको। 20% वृद्धि हुआ तो कितना होगा, 6/5 होगा आपको ये। तो 65 का 6/5 कितना होता है, तो ऐसे ही निकाल दे, 6×5 होता है, 5 कटेगा 65 तो 13, तो 78 हो जाएगा। इसी तरह 65 निकाल देते हैं, यहाँ से देखेंगे ये 13 आएगा, तो 13 से गुना 100 कितना होगा 78 होगा ये। तो कहीं कहीं देख रहे हैं 78 होगा, तो अब घटाना हमको ये, इसमें देखिए ये इतना हुआ, जब इनकम में जब खर्च घटा देंगे तो सेविंग निकल जाएगा आपका। ये 35 है, तो 78 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, कहीं कहीं देख रहे होंगे ये, पहले इसको घटा लीजिए 70 से, ठीक है। 70 जब 120 घटाएंगे कितना आएगा आपका, 150 आ जाएगा, 40 कितना आ जाएगा आपका
120 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 70 में घटाइएगा 120, तो इधर 30 है उधर 20, 50 आ जाएगा। और अब 8 घटाना तो कम कर देंगे 8 उसको, उसमें तो 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 42 आई, एक ज़्यादा है इसमें तो एक बढ़ा देंगे तो 42.1। तो ये अप्रोच होना चाहिए आपको हटाने का, ना कि आप सोल्यूशन करना बढ़ चाहिए। तो वृद्धि बोल रहा कितना हुआ बचत में, तो देख सकते हैं दशमलव निकालना है, दशमलव तो भी, तो इसमें देख सकते कितना वृद्धि हुआ, तो 35 में 5 40 7 2, ये 5 हुआ 2, 7.1 बोल सकते हैं आप यहाँ से वृद्धि हुआ। ठीक है, 7.1 बटा कितना बोल सकते हैं 35 यहाँ से गुना 100। तो यहाँ से भी आप रोज लगा सकते हैं कि मान के चलिए एक नीले ढंग कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 से यहाँ से 5 कर सकते हैं, तो यहाँ 20, तो 20 पॉइंट से यहाँ देख सकते हैं अगर ज़्यादा था तो ज़्यादा आता, 20 से थोड़ा सा मेरा क्या समथिंग आता, कितना ज़्यादा ज़्यादा 3 आता, 21 तो नहीं हो जाएगा उतना ज़्यादा, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है कुछ, तो आप ये ले सकते हैं आंसर मेरा बी, क्योंकि इतना सोल्यूशन करना ही नहीं है आपको, इससे भी डायरेक्ट आपको अप्रोच लगाना है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके से। चलिए, तो आज हमको ये अप्रोच आपको लोगों को सिखा देना है एग्जाम में किस तरह सॉल्व करना है, यही मेरा मकसद था आज का। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। एक त्रिभुज बोल रहा है आधार में 40% की वृद्धि हो। ठीक है, उसके आधार में 40% वृद्धि हो, ऊंचाई में कितने % की बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो। तो ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, त्रिभुज का आधार गुना ऊंचाई बटा क्षेत्रफल होता है, बराबर क्षेत्रफल होता है। तो मान के चलिए 40% की वृद्धि हुई आधार में। ठीक है, तो 40% का नहीं मतलब कितना है, 40% में बता दें कितना होता है आपका 2/5 होता है आपका। ठीक है, तो 5 से कितना हो गया आपका, 5 से कहीं ना कहीं 7 हो गया आपका। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि हाइट में कितना % की आपका, बोल रहा है कितना % की बढ़ाई जाने तक क्षेत्रफल पर कोई 60% की वृद्धि, सॉरी 60% की वृद्धि। तो इसको मान लीजिए एक्स हुआ है। ठीक है, यही निकालना है। और उसके बाद क्षेत्रफल होता है, गुना करने के बाद क्षेत्रफल में कितने वृद्धि हुआ, तो 60% का वैल्यू कितना होता है आपका, सॉरी 60% प्लस हुआ था आपका, 60% कितना वृद्धि होगा, 60% करने मतलब 3/5 और वृद्धि हुआ था 8 हो जाएगा ये बटा 5। तो कितना कहने मतलब ये 5 से आपका 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद डिवाइड हमको कर देना, तो 5/5 कर सकते हैं यहाँ से, 8/7 कर सकते हैं। तो ये कट जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका 7 से, ये रेशियो इधर चल जाएगा ये 7, उसके बाद 8, तो कितना हुआ यहाँ से 1/7 बोल सकते हैं। इसका जानते हैं आप लोग कितना होता है 14.298 भी बोल सकते हैं, तो 8 to 9%। कितना ऑप्शन में देख सकते हैं कौन है, तो 6 नंबर देख सकते हैं, सी नंबर ऑप्शन में आपका 14.29% है। चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन देख सकते हैं, वही क्वेश्चन है रिपीट वाला क्वेश्चन, क्योंकि एक शिफ्ट में पूछता था, हर एक शिफ्ट में पूछा लगा था उसका क्वेश्चन, रिपीट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है कि 20% की कमी हुई, तो पहले 20% कमी ले लेते हैं हम लोग। तो 20% कितना मान होता है आपको बताएं, तो 12 बता रहे हैं हम लोग को, 1/5 होता था, कमी होता 5 से कितना हो गया होगा 4 हो गया होगा, कंजम्पशन का उल्टा होता 4 से 5 हो जाएगा। कितना वृद्धि यहाँ से देख सकते हैं, 1 के बराबर कितना 2 की जगह 2 होगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, जब 2 हो गया ये बोल रहा है कितना इसका निकालने के लिए, तो 2 गुना कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 आ गया, अब पूछ रहा है कि कितना 360 रुपये था। ठीक है, 360 बटा कर दीजिएगा कितना 60, सारा डिफरेंस बताया था आपको। ये सोल्यूशन थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, ये इसको करना है। देखिए 8 से घटाना है, तो 8 से आप इसे भी कटा सकते हैं, कोई भारी नहीं है इसमें, नहीं तो आप इसको 0 भी बना सकते हैं। 5 से गुना कर दीजिएगा तो 40 आ जाएगा। तो चलिए इसको बताते हैं आपको, ये मान लीजिए यहाँ भी 5 गुना, यहाँ भी 5 गुना, तो ये 40 हो जाएगा आपका, नीचे कहीं ना कहीं 40 हो गया, तो 0 कट जाएगा ये, आइए 4 से कट जाएगा तो 9 से 45। देखिए सोल्यूशन बता दिए आपको, 8 से डिवाइड देना ही नहीं है आपको, सोल्यूशन बता दिए आपको, 0 यहाँ लाना था, 0 यहाँ से भी गुना कर देंगे, 5 यहाँ भी गुना कर देंगे, 5 से कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ये 40 बन जाएगा, 40 से काट सकते हैं आराम से आप 37 को 9 से, 0 कट गया तो 9 5 45 हो गया। तो सोल्यूशन का अप्रोच यही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बोल रहा है कि if the positive number of k then the multiple by the 30% of the itself, खुद से बोला करने के लिए 30% गुना, उसके बाद इन नंबर विच इज द 170% मोर देन नंबर ऑफ के से हो जाता है, द नंबर ऑफ के इज इक्वल टू के मान निकालना आपको। ठीक है, के का कितना मान होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो देखते हैं यही क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि के कोई संख्या, ठीक है, उसका 30% ही गुना कर देना आपको, 30/100 बोल सकते हैं, के ही से गुना कर देना। और उसके बाद कितना आ जाएगा आपका, बोला कि 170 अधिक हो जाएगा, तो 170 100 में अधिक होगा तो कितना आ जाएगा 270 हो जाएगा ना आपका अधिक होने के बाद। और उसे बोल रहे हैं इसको 100 कर सकते हैं, % हटा के अपना 100,
तो यहाँ से भी 100 काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बोलिएगा। तो यहाँ से कितना कर सकते हैं, 29 का जगह 9 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं ये क्या कट जाएगा आपका क्लियर, और यहाँ से 9 आ रहा है आपका आंसर। तो आपका देख सकते ऑप्शन नंबर किसमें 9 मेरा, तो 9 तो किसी नहीं है इसमें, लेकिन 9 होना चाहिए इसका आंसर। 9 बना लीजिए, कोई ऑप्शन 9 ही होना चाहिए, क्योंकि देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा काटने में। तो 9 होगा ऑप्शन, बना लीजिए ये 9 मानिए ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये देख सकते हैं चुनाव वाला क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन आ गया। चलिए बोल रहा है एक इलेक्शन में तो बिटवीन दो कैंडिडेट खड़ा था जिसमें 5% ऑफ द रिजेक्ट हो गया वोट, ठीक है, ये वोट डिड नॉट कास्ट हुआ, ठीक है, वोट या 10% वोट जो है फाउंड विद आइदर इनवैलिड या नोटा हो गया, ठीक है। और विनिंग जो कैंडिडेट मिला उसको 60% वोट मिला, और किससे मिला, जिससे जीता वो, ठीक है, इतना से वो जीत गया इलेक्शन। बोल रहा कि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट कितना था उसका, जो मैंने कि पंजीकृत बोल सकते हैं मतदाता की संख्या कितनी थी, ठीक है, इतना वोट से चुनाव वो जीता, ठीक है। और 5% वोट नहीं डाला गया, और बोल रहा है मान कितना 10% आपका अमान्य हो गया, मैंने इनवैलिड हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, इसको बनाते हैं। कहने मतलब ये है, पहले मान लीजिए 100% वोट होगा कहीं पे, 100% वोट था, ठीक है, उसमें बोल रहा है कि 5% आपका क्या हुआ आपका, तो 5% अमान्य घोषित कर देता, 95 हुआ आपका, ठीक है, 95 हो गया बच गया आपका, जब होगा इसका 95 हो गया, तो 95 बचा। अब 95 में ही से बोल रहा है आपका कि 10% अमान्य घोषित कर दिया गया था, इसका 10% कितना हो, 95 का 10% निकालिएगा तो 9.5 होगा, क्योंकि कैसे गुना 10 कीजिएगा बटा 100, 10 बटा 1 बटा 10 होता है, तो गुना कर दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा 9.5, ये इनवैलिड हो गया। तो बचा कितना आपका, यहाँ से 85.5% सही बचा आपका, इनवैलिड कितना हुआ था आपका, तो 5 हुआ था, इसका ये इनवैलिड हो गया था आपका 9.5%, कोई दिक्कत नहीं है, इनवैलिड हो गया था आपका ये। उसके बाद विनर को मिला कितना, 60% मिला, तो मानिए इसका 60% मिल गया इसको विनर को, और लूजर को कितना मिला, जो हारा, तो माना 40% इसको मिला होगा, और जीता यही नहीं जीता होगा, 20% से जीता वो, तो 20% का मान दिया होगा आपको कितना, अब बस 20% किसका, ये 20% 88.5% का, तो इसी से जीता ना, गुना 100, ये परसेंट में 20%, तो इसका इसी के बराबर कितना देंगे, 17,271 दिया हुआ, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं 1/5% ये परसेंट में, ठीक है, तो इसको काटिएगा आप तो कितना आ जाएगा 88.5 गुना 1/5 बोल सकते हैं, तो इसको पहले काट लीजिए, कितना 17.1%, तो देख सकते हैं ये आ गया, ये इसको काट सकते हैं, ये दशमलव भी उड़ सकता है, उधर जा सकता है, तो अब इसको यहीं से हम डायरेक्ट इसको बटा कर देते हैं 1.1, ये दशमलव उड़ा सकते हैं, यहाँ से 10 कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप कितना कटेगा, एक बार में काट सकते हैं आप 1, तो एक बार 171 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे और ये लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं आप क्या होता है, यहाँ 100% का वैल्यू निकालना है, ये अभी ठीक है निकल रहा है, 100% निकालना है, तो 100 से गुना भी कर सकते हैं आप, तो 1 पॉइंट इतना निकलेगा, और उसके बाद एक 0 तो पहले से था, और उसके बाद 2 0 और बैठाना हमको, तो यहाँ से 2 0 बैठा लीजिए, तो आंसर आपका इतना होगा, जिस ऑप्शन में होगा, देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन में आपका 101 ट्रिपल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका, ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, ठीक है, बी ने सी से 4%, ये 4% नहीं होगा क्योंकि इतना कम क्यों होगा, यहाँ पर 40 कर लीजिएगा आप लोग, ये 40 होगा, ये 40% लिखे होते हैं आप उसको निवेश किया, और 800 का निवेश किया, ठीक है, जिसने 800, जिसने में किसने, सी ने निवेश किया, और उन सभी का एक साथ निवेश किए कुल राशि का औसत कितना होगा, औसत निकालना है हमको, तो यहाँ से कितना ले सकते हैं आप, चलिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं आपके लिए, इसका जो है ए बी और क्या बोल सकते हैं इसका, सी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको सी बोल लीजिएगा आप, तो उसी तरह बताया था आपको सोल्यूशन करने के लिए, इधर रेशियो तोड़ने के लिए आपको, तो रेशियो से वहाँ से भी तोड़ सकते हैं आप, पहले तो आप डायरेक्ट इसको क्या कर लीजिएगा आप लोग, इसी कर लीजिएगा, ठीक है, इसको पहले आप जैसे 30% है, ठीक है, तो 30% क्या लिख सकते हैं आप, 1/3 जैसे 30%, ठीक है, कहने मतलब ये है मेरा 1/3/10 लिख सकते हैं इसको आप, तो मैंने कहने मतलब ए से कितना वृद्धि हुआ, ये वृद्धि हुआ यहाँ पे ए से
तो ए से बी में यहाँ से आप बोल सकते हैं ए बटा बी बोल सकते हैं यहाँ से 13 बटा 10 बोल सकते हो। सॉरी ये 13 कहाँ से हो जाएगा, हाँ ये यही वृद्धि होगा ना, ए वृद्धि होगा, सॉरी बी से बोल रहा है वृद्धि, तो 10 से 13 हो गया, ये रेशियो बोल सकते हैं 13। आप कहाँ पे है मेरे 13, ये बी 10, ये ठीक है। तो यहाँ से ये तरह से बता रहे हैं, ये बढ़ता जाए, जैसे 10 खाली है तो यहाँ 10 हो जाएगा, वही नियम से बता रहे हैं आपको। तो बी से सी कितना हुआ, 40% कम हुआ। तो कहने मतलब आपका जब 40% कम हुआ, 40% वैल्यू बताया था आपको कितना होता है, 2/5 होता है, ठीक है। सॉरी 4% कम होता है 60 नहीं हो जाएगा, 40% कम होता है 60 होगा, 60 का मतलब तो इसका 60 का वैल्यू था 3/5, तो वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा आपका, वृद्धि नहीं हुआ, ये तो कम कर दिए ना, पहले निकाल दिए। यहाँ से भी निकाल सकते हैं 40%, 2/5 होगा, घटा सकते हैं 3/5 आ जाएगा यहाँ से भी। तो इसको आप बोल सकते हैं कितना, बी के बोल सकते हैं 3, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको 3 बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आप 5, तो ये 10 हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा। एक बार शिफ्टिंग में हम बोल सकते हैं इसको, तो ये 5 हुआ, दिया कितना हो जाएगा 50 आपका, ये की जगह 30 है, ये 39 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी का एवरेज निकालना कहने हैं आपको, ठीक है। तो इसका एवरेज निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई भी देख सकते हैं, वो बता सकते हैं। अगर इसका एवरेज निकालना तो सोल्व भी नहीं करना है आपको, आगे देखना भी नहीं है 8,000 को, लेकिन बताते हैं कैसे। अगर इसका निकालना तो इसको जोड़ना पड़ेगा हमको, 39 प्लस 39 है प्लस 30 प्लस 50 बटा 3 है तो 3 से डिवाइड करके 80 हो गया, और ये 39 कितना आ जाएगा 119। तो देख सकते हैं ये 17 का मल्टीपल है, 17 का मल्टीपल भी देख सकते हैं हम ऑप्शन में, कौन सा मेरा 17 का मल्टीपल है। तो देखिए 17 का मल्टीपल कौन है, 17 चौका 8, 7 ये ज़्यादा हो जाएगा, 17 3 51, तो 51 हो जाएगा आपका। तो 11 बचेगा न 12 बचेगा, अब 12 बच जाएगा तो यहाँ 4 फिर बचेगा, 17 से 19 से फिर से ले सकते हैं आप, तो 119 आएगा आप रे। तो कितना बचेगा यहाँ, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं 19 बचेगा तो 5 बचेगा, 7 बच जाएगा, 17 से कटेगा, तो ये 17 से नहीं कट रहा है, क्योंकि डिफरेंस देख सकते हैं 17 3 51 और 12, आई थिंक कोई गड़बड़ी हुई। तो 17 3 51 होता है, 17 3 51 होगा, तो यहाँ कितना बचेगा आपको 12 बचेगा, ठीक है 12 बचा। तो 17 से 19 से फिर से कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 5 5 7, ये 7 से नहीं कट रहा है तो ये नहीं होगा। देखते हैं ये दूसरा 17 3 51 होगा आपका, तो यहाँ 13, यहाँ 1, 17 से 19 से कर सकते हैं यहाँ से आप। तो 19 की जगह कितना आएगा 12 और 7, ये भी कट रहा है, तो इसको देख लेते हैं। 17 51 होगा तो 11 1, तो 17 102 जब होगा ये, तो कहीं ना कहीं 102 अगर ये हो गया आपका, बचा कितना 9 95, भी नहीं कट रहा है। तो इसको देख लेते हैं 17 51, ये 10 अच्छा 2, ये 2 हो जाएगा आपका 102, तो बचा कितना 2 और 3, ये भी नहीं कट रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं, तो सॉल्व भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 119/3 आया था ना ये, इसको गुना करवा देता है, कितना बोल रहा कि आपका बोल रहा कितना 5, इसमें 50 का वैल्यू देता, 85 के वैल्यू, तो सी का मान दिया है कितना 8,000 आप, ठीक है 8,000 दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बटा 50 कर लेते, ये कट जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से कितना कटेगा 160 आ गया, 160 में गुना कर देना आपको। चलिए 160 गुना करेंगे तो ये नहीं कटेगा, 160 3 से 30 को काट लेते हैं, 9 10 11, ये भी नहीं कट रहा है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है क्या आपका जो है निकटतम, इसीलिए आपका लिया है, हाँ सॉरी ये देख रहे होंगे आप लोग निकटतम, इसलिए नहीं मिला था सोल्यूशन आपका, नहीं तो आपको डायरेक्ट मिल जाता आपका सोल्यूशन, ऑप्शन से मिल जाता है आपका 17 का मल्टीपल से। निकटतम हो जाएगा तो आपको डिफिकल्ट होगा। चलिए इसको भी सॉल्व करना बताते हैं आपको, निकटतम में तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 120 है, ठीक है ज़्यादा नहीं मानना, नहीं सर आपको बताते हैं निकटतम 120 मान लीजिए, ठीक है कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं, कुछ 40 से काट सकते हैं, काट देंगे हम 40 से, कोई दिक्कत नहीं है। 40 से 16 का 64 आप काट लीजिए, इसको बोल दीजिए, क्योंकि 4 से तो 6400 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। निकटतम देखना 6400 निकटतम देख सकते हैं, कौन निकटतम 6400 का, तो देख सकते हैं आप, ये भी निकटतम, ये भी निकटतम है, तो दोनों कन्फ्यूजन हो रहा है आपको कि कौन सा होगा। तो ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपका 50 से अधिक से निकटतम है, हमको कितना थोड़ा सा ज़्यादा लिए हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कितना 40 का थोड़ा सा 400 घटा सकते हैं आप,
6400 है इसमें, तो थोड़ा सा 40 ही घटा सकते हैं ना, तो एक ज़्यादा देते हैं, 40 घटाइए कितना आएगा, तो समथिंग आ जाएगा 6300 का, 6360 आ सकता है मतलब थोड़ा सा भी, ठीक है। तो 60 आएगा तो कितना मतलब है, थोड़ा सा देख सकते हैं, ये यार ऑप्शन एक नंबर आपका से गुना भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है आपका, यही नहीं करता हूँ, थोड़ा सा आ रहा है, ये कहीं कहीं ज़्यादा हो रहा है, तो ऑप्शन आपका उसमें मिल गया था। देख सकते हैं अगर मल्टीपल से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि नहीं तो इसमें दिया था, नहीं करता हूँ तो दिया था, तो इसलिए नहीं निकाल सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को भी लग रहा होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। और एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। क्वेश्चन जितना भी बड़ा रहता है उतना ईजी रहता है, आप लोग समझ लीजिए। एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी से राशि के साथ व्यवसाय शुरू किया, तो पहले वर्ष उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी का प्रारंभिक राशि और लाभ का राशि का 50% उन्होंने दान कर दिया, ठीक है। और यही बोल रहा है कि तीसरे वर्ष बाद शेष पूंजी के साथ जो प्रक्रिया अपनाई, वो बोल रहा है कि तीसरे साथ भी अपनाई, और उसके पास जो शेष बचा उसके बाद 15 और 360 रुपये शेष बचा, ठीक है। बोल रहा है कि तो व्यक्ति ने अपना व्यवसाय कितने रुपये में प्रारंभिक शुरू किया था। चलिए बोल रहा है कि पहले की व्यवसाय जो शुरू किया था उससे 60% लाभ अर्जित हुआ, ठीक है। करने मतलब कि आप सोल्यूशन करने के लिए पहले अगर 0 ने 10 नहीं आए तो 1000 मान लीजिए लेट, ठीक। लेट माने कि आपको उसके पास 1000 यूनिट अमाउंट था, कोई दिक्कत नहीं। तो 1000 था, तो फर्स्ट ईयर क्या किया वो, ये फर्स्ट ईयर ले लीजिए कि फर्स्ट ईयर उन्हें 1000 जो था टोटल अमाउंट, उसका जो उसको कितना हुआ 60% फायदा हुआ, तो 160 होगा बटा 100, तो टोटल उसको 1600 रुपया फायदा हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो उसको जो बचा कितना, तो 1600 में उसको दान कर दिया था, तो 1600 का दान कितना होगा 800 होगा आपको कहीं ना कहीं, तो 800 जब दान कर दिया बचा कितना होगा 800 बचाएगा उसको, ठीक है 800 बचा। बस सेकेंड ईयर में आया 800 जो बचा उसको सेकेंड ईयर में जो बचा 800 वो, तो 800 को उसको फिर उसको जो 60% फायदा 60 हुआ 60%, तो इसको बटा 100 हो जाएगा, तो यही उसको कितना हुआ जो कटेगा, तो इसको 16 8 18 मैंने कहने मतलब है 1280 बोल सकते हैं उसको, इतना फिर फायदा हुआ उसको, ठीक है। और उसके बाद भी इसका आधा कर दिया वो 1280 जो हुआ, इसका फिर आधा वो कितना होता है 400 640 इसका फिर वो दान कर दिया, तो कितना बचा हुआ 640 इसका बचा हुआ। और फिर बोल रहा है ये 640 जो था उसके पास, उसका फिर 40% इसको फायदा हुआ, सॉरी फिर इसको 60% फायदा हुआ 640 का, इसका भी निकाल सकते हैं 160 बटा 100, तो ये 0 2 कट गएगा, देख रहे हैं हम लोग दोनों कट गया। तो उसके बाद ये दोनों गुना कीजिएगा, 16 गुना, आप सोच रहे हैं भारी है डिफरेंट फैक्टर, गुना नहीं डिफिकल्ट आपको, देखिए 64 गुना 16 करना है कहीं ना कहीं, देख रहे हैं हम। तो पहले आप 16 गुना इसमें 16 होगा, तो इसको तोड़ लीजिए, पहले 4 गुना लिख सकते हैं 16, कोई दिक्कत नहीं, फिर 16 इसका जानते हैं 256 होता गुना, और 256 गुना 4 कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा 224 आपका, देख सकते हैं। अप्रोच ये होना चाहिए गुना करने का, बोले 224 जो हुआ, तो उसका फिर बोल लिया अक्टूबर में, ये सेकंड हुआ लास्ट ईयर, बोले थर्ड ईयर तक बोला काम किया, ये थर्ड ईयर था और लास्ट आया, इसी में खत्म कर दिया वो 224 का, फिर वो 60% फायदा हुआ नहीं, या फिर फायदा नहीं हुआ इसको, जो लास्ट में ये तो थर्ड ईयर का आ ही गया उसका 640, तो जो था 224 आ ही गया थर्ड ईयर का, इसके उसके बाद ये दान किया, ये दान कहाँ करवाएं इसको, दान ये दान किया कितना 224 का दान किया वो, तो इसका 612 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। दान किया तो बचा हुआ कितना, सॉरी 512 होगा, ये 612 नहीं होगा 512 होगा, तो बचा होगा 512 बचा होगा उसका। और यही जो शेष बचा इसको 512 ही 512 जी शेष बचा यही इसके बराबर है, देख सकते हैं 1 5 3 60, ठीक है। इसी के बराबर था, यहाँ देख सकते हैं आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इन डेट से, यहाँ गुना करने पर 3 आना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं 3 किसमें, सिर्फ आपको देख सकते हैं लास्ट ऑप्शन आपको बचता है 3024 में 3 है, तो 3 मान सकते हैं, यहाँ से भी 100 नहीं निकलेगा, ऐसे भी 100 नहीं निकलिए उसका निकल जाएगा 30,000 आपका। ऐसे भी यूनिट जैसे देख सकते हैं गुना करने पर आपको 3 से ही गुना करेंगे तब 6 आएगा, उसमें डिवाइड कर देंगे 500 1200 भी डिवाइड कर सकते हैं आप यहाँ से, तो आपका 30 आएगा, उसके बाद 100 निकाल देना आपको, तो आपका सॉरी 100 नहीं 1000 माना है ना, तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट निकल जाएगा 30,000 आपको टोटल अमाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते देख सकते हैं, ये क्वेश्चन कुछ था नहीं सोल्यूशन करने में, देख रहे हो कहीं सिर्फ घटाने जाना है, कोई लिखने में टाइम लग गया, नहीं तो आप लोग
डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, इतना हुआ इसका आधा घटा ले चलिए 800 आएगा, 800 फिर उसका कीजिएगा 16% तो 128, चलिए 1280 होगा, 1280 का आधा कर लीजिएगा 240 का फिर 60% फायदा हुआ तो फिर निकाल सकते हैं 224 में फिर आधा कर देंगे 512 बराबर कर सकते हैं इतना से यहाँ से तो भागा देना ही नहीं है। तीन से जान जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो पीछे आएगा इन डिजिट 3000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 18 नंबर लेते हैं क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो बी का 120% है, ये जो बी का कितना, तो यहाँ से आप डायरेक्ट रेशियो भी ले सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट बना लीजिएगा, हम डायरेक्ट रेशियो लेते हैं। बी जब 20% होता है कितना हो जाएगा, 6 5, तो ये कहीं ना कहीं जैसे 6 होगा, ये 5 होगा, ठीक है। उसके बाद बी सी, ये बी सी का 65% है, तो यहाँ से निकाल देते हैं आप लोग को। ये 65% के बोल सकते हैं आप कितना, ये 65% के बटा 100 बोल सकते हैं, ले सकते हैं 13/20, तो बी 13 हो जाएगा आपका यहाँ से, क्योंकि बी बाई सी है, तो बी 13 और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप शिफ्टिंग मेथड कर सकते हैं, यहाँ से 5, तो यहाँ से गुना नंबर कितना हो जाएगा आपका, ये 78, 65 और ये 120। कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो यहाँ से पूछ रहा है किसका, आपका पूरा कि सी बी ये सच सॉरी ये सब का मान इसमें पुट करके ए बी सी का कुल योग कितना है, ये दशमलव में आपका 21.5%, ठीक है। तो यहाँ सारा जोड़िएगा तो 8 5 13, तो 3 बाकी 1 7 13 2 13 2 15 1 16, ये 8 5 13 3 बाकी 1 2, ये कितना होगा 6 2 8 8 7 कितना होगा, सॉरी ये तो 100 होगा ना, ये 5 हो गया, ये 8 5 13 बाकी ये बचा, उसके बाद कितना 6 7 13 1 14 4 बाकी 1, ठीक है। 1 बच गया था, 1 यहाँ, और उसके बराबर दिया कितना 121.5, तो इसको देख सकते हैं गुना करने के लिए एक का मान निकल जाएगा मेरा, तो यहाँ से 1 का मान निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा आपको, डिवाइड करना पड़ेगा 143 से आपको, ठीक है। 143 नहीं सॉरी ये एक और जुटेगा ना, 243 होगा, इसीलिए सोच रहे थे काम कर दिया होगा, ठीक है। 24 पॉइंट ये 243 से भगा दीजिएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा, ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसका 2 गुना है, ठीक है। इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना 1/2 हो जाएगा आपका 1 यूनिट का मान। यही पूछ रहा है आपका, अब सारा निकाल देंगे, देखने निकल सकता है सारा का मेरा, जब 1 यूनिट का मान निकल गया तो सारा निकल जाएगा। तो चलिए सी का मान यहाँ से कितना होगा, सी का मान 100 ले सकते हैं आप, ये 100 था 100, उसके बाद बी का मान कितना है 2b, तो कहना मतलब 65 था 130 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। 130 हो गया आपका, ये इसमें फिर वैल्यू पुट करना है सर हम, 130 हो जाएगा प्लस ए का मान कितना था 78 था, ठीक है। तो इसको पहले जोड़ लीजिए, इसी दोनों जोड़िएगा 178 हो जाएगा, 178 में 130 घटा लीजिएगा कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, और इसी गुना कर दीजिए, 2 निकालना था, नहीं तो 148 का था कितना आ जाएगा 24 ऑप्शन में देख सकते हैं, थर्ड ऑप्शन मेरा 24 आता है। नेक्स्ट मान लेते हैं क्वेश्चन लॉन्ग ये सारा था, तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, ये आप लोग बॉटम से भी बनाते हैं और टॉप से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉटम से बनाइएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छी है, तो इसका कलर चूज कर लेते हैं, इसको बनाने के लिए हम थोड़ा सा लाइट कलर लेते हैं। बोल रहा है ए फ्रूट सेलर सेल्स 45% ऑफ द ऑरेंज दैट द हैज अलोंग विथ मोर ऑरेंज, बोल रहा है मोर ऑरेंज टू ए कस्टमर, ही देन सेल्स 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंज, बचता अबाउट टू मोर ऑरेंज, द सेकंड कस्टमर ही द सेल्स फॉर 90%, नाउ रिमेनिंग ऑरेंज, थर्ड कस्टमर एंड द स्टील विथ 5 ऑरेंज बचता, हाउ मेनी बोल रहा ऑरेंज डिड द फ्रूट सेलर ऑफ इनिशियल में कितना ऑरेंज था उसके पास। चलिए इसको लेते हैं, कहने मतलब ये आप बॉटम से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये बॉटम से सॉल्व ज़्यादा आसान नहीं होगा आपका सॉल्व करने में। मान लीजिए बोला कि 90% संतरे ग्राहक को बेचता है और 5 संतरे और बच जाते हैं, तो कहने मतलब ये है आपका, मानिए 90%, ठीक है 90% मानिए, ठीक है 90% सॉल्व किया, ये मानिए सॉल्व किया, ये ने बेचा, ठीक है।
तो उसको बचा कितना होगा, 10% बच गया होगा उसका, ठीक है, मानिए लेफ्ट ही बचा, ठीक है, ये बच गया उसको, ठीक है। तो यही 10% जो बचा बराबर कितना है, 5 के बराबर है, तो 100% यहाँ से कितना आ जाएगा, 100% निकाल सकते हैं यहाँ से आप, इधर से 10 से गुना किए हैं तो इधर से 10 गुना कर देंगे, 50 हो गया आपका 100% का मान। ये थर्ड बार में होगा ये, ठीक है, क्योंकि ये नीचे से हम चल रहे हैं, एक बार यहाँ से हुआ, 2 बार में, ये तीसरा बार हुआ, तो ये थर्ड बार में मान लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद चलिए इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड बार में देखते हैं क्या हुआ। सेकंड में बार बोल रहा है कि यहाँ से 20%, ठीक है, बोला कि फिर शेष 20% और 2 संतरे करके बेच देता है। तो कहने मतलब ये है कि ये जब 50 था और नीचे से चल रहे हैं और 2 गो उसके पास बचा था, तो कितना था, 52 था, कहीं ना कहीं उसके पास 50 2 52 था, और ये 52 था, और बोल रहा है कि 20% सॉल्व किया, ये 20% देख रहे हैं बेचा, बेचने के बाद तो 20% जो सॉल्व कर दिया होगा, बचाएगा कितना, 80 बचा होगा, लेफ्ट बचा होगा 80, बस उसके पास 80% के बराबर 52 है ना, तो यहाँ से निकाल सकते हैं 100% का मान आप लोग, 52/80 गुना 100 कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका साइज, ठीक है साइज, ठीक, यहाँ से काट सकते हैं कितना से, ये कट जाएगा 5 से, ये कट जाएगा आपका 4 से, ये 13 से, तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं ये 65 निकल गया आपका, ठीक है। तो ये 65 जब निकल गया, ये सेकंड बार का भाग होता है। थर्ड बार में चलते हैं, जब 65 बचा हुआ उसके बाद देखिए यहाँ से चलिए फर्स्ट में, फिर उसके पास 45% संतरे बेचने के बाद फिर उसे 2% हुआ। आप बोल रही है देख सकते हैं यहाँ एक संतरा और बेचता है, ये इसको जोड़ेंगे आप, 65 एक कहीं ना कहीं थर्ड बार में आपका, ये फर्स्ट बार में क्या चल गया, फर्स्ट बार में आप तो बोला 65 एक 66 हो गया उसके पास, ये जब शेष बढ़ रहा है कि संतरा बेचता है तो एक 66 बचा होगा वो कहीं ना कहीं, और 45% था, 45% जब ये बेच ही दिया तो बचा हुआ कितना परसेंट उसके बाद 55%। आप ये सोल्ड कर दिया, मान ये 55%, यही 55 का मान 66 आप, तो 100% का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो 66 बटा कितना आ जाएगा, 55 गुना 100, तो यहाँ से 20/100, 11/55, 11/66, 120, तो लास्ट शुरू कितना था उसके पास 120। तो ये देख सकते हैं बॉटम से चलना से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको, डायरेक्ट यहाँ से चल सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं वाली है, यहाँ से आसानी होगा आपको, क्योंकि पहले 90% था, ठीक है। उसके बाद उसको बोल रहे 90% बेच दिया, उसके बाद बचा 10% बचा, उसको 100 था, मानी चलिए कोई टोटल 100 ही होता है ना, तो ये 100 था, उसके बाद 90% बचा तो 10 बचा होगा, 10 बराबर 50 था उसका बाद, तो 100 बराबर 50 निकल गया आपको, यहाँ से 10 गुना कर दिया इसमें, मैंने यहाँ 0 नहीं है, 10 से गुना कर दिया इसमें, तो उधर भी 10 गुना किया तो 50 हो गया टोटल इसका। अब बोला 2 बचा था, ये ऊपर चलते चल गए हैं, 52 हो गया, तो इसको 100 निकाले कितना 65 हो गया, ये अच्छा वो 65 में जोड़ दिए 66 हो गया, यहाँ से भी निकाले 55%, तो यहाँ शुरू कितना था 120% आ गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रही है क्या बोल रहा है इसमें, बोला कि मानी ए बी और सी लीजिए इसको थोड़ा सा, ए बी सी ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि ए बी जो है 0, ए जो है 0% और बी जो है 50% अधिक है सी से, तो जब ये 0% बढ़ेगा तो कोई दिक्कत होगा इसमें, 100 ही रह जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये 100 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद ये बी, तो ये 150 हो जाएगा, सॉरी ये 150 होगा, उसके बाद ये 150 के, ठीक है। उसके बाद ये था 100 ही था, तो इसको काट सकते हैं, रेशियो भी चेंज कर सकते हैं, ये एक सॉरी हाँ ये एक, ये 3, ये सॉरी ये तो 2 होगा ना, ठीक है 2 हो गया, तो ये 2 3 हो गया, तो पूछ रहा था किसी से ये ए का 20 अनुपात, तो इसका रेशियो देख सकते हैं 2 ही 3 में होगा, तो ये देख सकते हैं ऑप्शन में है नहीं किसी में, तो ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, 2 ही 3 होगा रेशियो ये, तो 2 ही 3 होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ही तीन होगा इसको लग रहा है आपको, हार्ड नहीं था, आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं इसको। चलिए ये भी क्वेश्चन तो देख सकते, पूछा ही क्वेश्चन है ये भी। केले के मूल्य 20% की कमी हुई, ठीक है, वही क्वेश्चन है ये। 20% कमी है तो 5 से 4 हो गया होगा। उसके बाद प्राइस में 5 से 4 से 5 हो गया तो कितना, 1 बराबर आपका 6 देख सकते हैं। इसका बोल रहा था 30 हो जाएगा इसका। उसके बाद क्या निकाल देना आपको यहाँ से, ये 30 हो गया तो उसके बाद आपका मान लीजिए 30 हुआ कितना, दर्जन में गुजरा गया। हाँ ये दर्जन में था, देख सकते हैं यहाँ प्राइस में, ये जो वाइट है इसलिए पता नहीं चल रहा है। चलिए इसको चेंज करने की प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये 30 है तो कहने का मतलब आधा दर्जन है ये, ठीक है। और ये बोल रहा है कैसे दर्जन बोल रहा है, यहाँ दर्जन नहीं पूछ रहा है आपको, कमी बोल रहा है, कमी वाला, ये तो कमी ये वाला था ना, इसमें आधा दर्जन तो 80 बटा कर सकते हैं कितना, 2.5 यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसका। 80 का तो कितना निकलेगा, भागा दे सकते हैं इसे भी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको बताए थे सोल्यूशन करने का, 80 है ये, 80 बटे 2.5 कर सकते हैं, यहाँ से गुना कर लीजिए 4 से, आप यहाँ से भी 4 से, ठीक है। यहाँ से 4 से कीजिएगा कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा आपको कहने का। ऑफर में कितना हो जाएगा, 320 बटा 10 काट सकते हैं, ये 32 आपका रुपया हो जाएगा, 32 दर्जन। ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन भारी नहीं है सर, हल्का हल्का क्वेश्चन आ रहा है अभी। डिफरेंट थोड़ा सा चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन थोड़ा सा जो है आपके लिए फ्रेश मालूम होता है, अच्छा भी लगता है। चलिए ठीक है, थोड़ा ए बी से 25% अधिक है, ठीक है। ए बी का रेशियो ले सकते, चलिए सबको पहले मिटाने दीजिए हमको। ये 22 में क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन था ना। इसको पहले आपको शिफ्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन शिफ्ट हो गया, कलर ले लिए। चलिए बोल रहा है ए बी और सी और डी तीनों है, ठीक है। बोल रहा है ए बी से 25% अधिक है, परसेंट कितना करना है, आपको बताए थे कि 1/4 तब 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, रेसी निकाल सकते हैं आप डायरेक्ट भी। उसके बाद ये शिफ्टिंग मेथड हो जाएगा, ये 4 हो गया तो ये 4 हो जाएगा, ये वहाँ से लेते हैं तो यहाँ से आपका थोड़ा सा चलिए यहाँ से लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद ये हुआ कितना, ए मान सकते हैं इसको, बी सी और डी, ठीक है। ए बोल रहा था 5 से 4 हो गया तो इस शिफ्टिंग मेथड से 4 ये फिर हो गया, 4 कर सकते हैं आप। उसके बाद क्या बोला गया कि बी सी से 40% कम है, 40% कम होने वाला 60 है तो 3/5 होता है, तो कहने का आपका बी जो है 3 है, ये 5 है, यहाँ से 3 कर सकते हैं शिफ्टिंग मेथड से। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ए बी कर सकते हैं, जैसे ए बी निकाल सकते हैं, उसके बाद आप बी सी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट बना रहे हैं। 3 से ये 5 हो गया, बी सी बोल रहा है 4% कम हुआ था, तो यहाँ शिफ्टिंग मेथड कितना आ जाएगा, 5 आपका। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है कि सी डी से 20% अधिक है, डी से 20% अधिक है, ये हो जाएगा 6 आपका, और ये हो जाएगा आपका 5, तो ये 6 हो जाएगा आपका रेशियो में। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये 6 18 18 पंचे 90 हो गया आपका ये। उसके बाद 6 18 18 से 72, इसको 6 पंचे 30 120, बाद ये 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल सकता है, ए डी से कितना अधिक है, ये अब यहाँ से आसानी जगह निकालने के लिए ए जो है डी से, ये जो है कहाँ, ये यहाँ डी, तो कितना अधिक देख सकते हैं, देखिएगा आपका 10 बटा आपका आ जाएगा, डी से बड़ा इसलिए 100 लिए बटा 100 कट जाएगा, तो 10% आपका इंक्रीज हो जाएगा इसमें आपका, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक व्यक्ति ने वेतन 50% की कमी हुई, ठीक है, बाद में उसे 50% की वृद्धि हुई, बोल रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। तो इसका भी थीसिस निकाल सकते हैं, ऐसे भी डायरेक्ट मतलब कोई दिक्कत नहीं है। 50 में मतलब कमी हुआ तो कितना हो जाएगा, 2 से 1 हो गया होगा। 50 का मतलब होता है ना आपको कितना होता है, 50% कमी में कितना होगा, 50 बटा 100 हुआ होगा, तो कितना 2 से 1 हो गया, उसमें वृद्धि हुआ तो 2 से 3 हो गया होगा। निकलना मतलब कि 150 बटा 100 हो गया होगा। तो इसी को बनाना था, 4 से 3 हो गया तो कितना कमी हुआ, 1 बटा 4 गुना 25% की कमी हुआ है। देख सकते हैं डी ऑप्शन में 25% कमी हुआ है। कुछ क्वेश्चन हार्ड भी नहीं है, ये सब क्वेश्चन शुरू में हार्ड था थोड़ा मोड़ा, उसके बाद देख सकते हैं ये नॉर्मल क्वेश्चन है। और आयुर्वेदिक 50% की वृद्धि हुई, 50% की कमी हुई, यही सेम क्वेश्चन है आपका, जो आपका लेस आया था 25% ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं। अंकिता का भार उसके दादी के भार से 20% कम है, ठीक है। दादी का भार उनके पति से 26 किलोग्राम कम है, जिनका भार 81 किलोग्राम है। यदि अंकिता का भाई अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है तो अंकिता का भाई का भार क्या हो। अंकिता से जब भारी 8 किलोग्राम तो अंकिता निकलेगा तो इसका भी निकल जाएगा भाई का। तो पहले अंकिता ले लीजिए, ठीक है, उसका दादी और कोई है उसमें, अंकिता के दादी से पति भी ले लीजिए, उसका हस्बैंड मान लीजिए, उसका दादी का एच लीजिए हस्बैंड, ठीक है। उसके बाद उसका ब्रदर ले लीजिए, अंकिता का ब्रदर, ठीक है। ए बी में अंकिता का ब्रदर। उसके बाद देखिए 80 बोला कितना 20% उसके दादी से वो क्या तो कम है, तो ये कहने मतलब ये 5 होगा तो ये 4 होगा, ठीक है। यूनिट में 20% बोला तो बड़ा 5 होता तो कम हो गया। और उसके ऊपर बोल रहा है कि उसकी जो दादी है, ये देख सकते हैं दादी उसका भार जो पति से 26 किलोग्राम कम है, और 81 ग्राम उसका पति का जब है, इसका 81 है तो जब 26 कम है तो इसका कितना होना चाहिए, 55 होगा। तो ये 26 कम है, माइनस से 26 हुआ 55 होगा कहीं ना कहीं। आइए 55 का मान जब 5 का 11 है, 55 मान है तो एक का मान कितना होगा 11, इसका मान कितना हो जाएगा 44। और जब इससे बड़ा है 8 साल बोल रहा है, इसका कितना होना चाहिए 52, तब ये 52 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में दे रहा हूँ सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बोल रहा है कि गेहूं की कीमत 50% कमी हुई, ठीक है। इतना रुपये में 6 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदने के सक्षम बनती है तो गेहूं के प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत क्या होगा। तो बोल रहा है कि इसमें ये सेम क्वेश्चन वो इसी तरह है सारा। जब बोल रहा है कि 15% की कमी हो गया तो कितना हुआ होगा, 15% का मुझे बताएंगे आप लोगों को कितना होता है। 15% की वैल्यू तो 3/20, तो कमी जब हुआ होगा तो कितना हुआ होगा, 20 से आपका 17 हुआ होगा, 17 से 20 हो जाएगा आपका, है कि नहीं। जब 20 को कितना इसमें से वृद्धि हुआ तो इसमें देख सकते हैं कितना कमी है, 3 का बराबर 6, तो 1 बराबर कितना 2, इसका मतलब कितना निकल जाएगा, इसके 40 से मान निकाला ना, जो बोल रहा है कि न्यू कम संख्या होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 40, और 40 से करना इसको डिवाइड करना तो 272 0/40 ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 8 यूनिट से आएगा। तो 8 यूनिट किस में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है कि मेरा 8 यूनिट डिजिट मिल रहा है। तो देख सकते हैं सारा सोल्यूशन हम जो शॉर्ट में करवा रहे हैं आपको, कोई डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन है, सारा सोल्यूशन आपको ये भी नहीं बताया कि आप मल्टीप्लाई कीजिए जाएगा, नहीं तो आपको टाइम नहीं बचेगा उसमें। और मेरा अप्रोच ये था आपको टाइम जितना भी लग जाए लेकिन पहले कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन तो बनाने का तो आप 20 मिनट में क्वेश्चन 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सारा हम करवा सकते हैं आपको। लेकिन आप मेरा मकसद ये है पहले आप पूरा से उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। आप कहीं भी नहीं भी पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस अगर 5 ईयर से क्वेश्चन कर रहे हैं एसएससी का, तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन 25 में सब पक्का 20 क्वेश्चन बना के आइएगा, ये मेरा दावा है। 20 में सही लाइएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा और आपको बेसिक से जानकारी अगर पूरा तो 25 में 25 आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप प्रैक्टिस करके जाइए प्रीवियस क्वेश्चन का कोई भी एग्जाम देने के लिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। खास करके एसएससी में बैठे ज़्यादा प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर करके ही जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लग रहा है ख़त्म हुआ है यहीं पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। तो ये देख सकते हैं सारा क्वेश्चन, ये 3rd क्वेश्चन आ गया। तो मतलब ये है आपका, ये सोल्यूशन आपको छोटे से छोटे बताए हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम तो कमेंट कर सकते हैं मेरा चैनल उसका, और वीडियो में सोल्यूशन अच्छा से करेंगे हम। और कोई प्रॉब्लम पहले हम थ्योरी चढ़ाते हैं वीडियो का, कोई भी
जिसे परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो परसेंटेज के पहले हम वीडियो चढ़ा देंगे, उसका सारा वीडियो आप लोग बढ़ा देंगे, परसेंटेज का डिस्कशन करवाते हैं, उसके बाद हम सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सारा हम कनेक्ट करते हैं क्वेश्चन, जितना भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। और आप एसएससी लेवल का अगर क्वेश्चन बना लेते हैं तो कोई भी अब एग्जाम दे रहे हैं तो रेलवे का तो ऐसे ही निकल जाएगा आपका जीडी का। तो आप एसएससी के लेवल के बना के जाइए, ये नहीं कि आप एसएससी का नहीं बना रहे हैं और जीडी का बनाते हैं, जीडी वाला भी क्वेश्चन आएगा तो नहीं बन पाएगा। और कहीं ना कहीं जितना भी क्वेश्चन उठाता है एसएससी तो सीजीएल से ही उठाता है, ठीक है। एसएससी जितना भी क्वेश्चन उठाता था सीजीएल से आपको उठाता है क्वेश्चन, तो अगर सीजीएल का बनाते चलते हैं तो इधर जीडी उडी आपको तो ऐसे निकल जाएगा, सीजीएल आपको सीजीएल आपका ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। एमटीएस तो ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको सोल्यूशन बताएं शॉर्ट से शॉर्ट करना, क्योंकि आजकल एग्जाम में ये नहीं हुआ कि आप कितना आप जानते हैं, मेन बात ये हुआ आपको अप्रोच क्या लगाते हैं आप एग्जाम में। एग्जाम में आपका सही अगर अप्रोच लग गया तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और अगर अप्रोच लगाने के लिए सही है सोल्यूशन आपको चाहिए शॉर्ट तरीका से कहीं ना कहीं। और आपको जो बताए थे आपको पहले करना है, आपको क्या करना है बताया था आपको, जीके, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ करना है, ठीक है। आपको इससे आपको पूरा कंडक्ट हो सकता है एग्जाम में, पूरा एग्जाम में आपको पूरा बना सकते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको जीके इंग्लिश छूट जाएगा अगर मैथ में और रीजनिंग में बच जाइएगा तो, ठीक है। तो अगर चैनल पर न्यू है तो अगर अच्छा लगा हो आप क्लास तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी अगर कमेंट कर सकते हैं आपको अगले वीडियो हमको ये चाहिए प्रॉफिट का या एडवांस का कोई चैप्टर का, तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, तो उसका अगला वीडियो लाने वाले हैं हम। परसेंटेज के इसलिए क्वेश्चन के लिए हैं कि हम पहले क्योंकि परसेंटेज से हर अर्थमेटिक में यूज होता है परसेंटेज है, तो परसेंटेज का बना लीजिएगा आप, तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए लेते हैं अगला वीडियो में मिलते हैं आपको। चलिए थैंक यू गाइज, बेस्ट ऑफ लक।